नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड जुलाई में। मैं आपके साथ कोमल। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया परोसा जाता है। कई अच्छे कंटेंट्स पर काम भी चल रहा है। अब स्टार्स भी नए तरह के कंटेंट पर काम करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई सारे रियल लाइफ इवेंट्स पर भी फिल्में और वेब सीरीज बन रही हैं। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, खाकी द बिहार चैप्टर, जो बिहार पुलिस और बिहार के गैंगस्टर्स के बीच मुकाबले पर आधारित थी। शुक्रवार 3 फरवरी को सोनी लिव पर बिहार के ही रियल इंसिडेंट पर आधारित एक सीरीज रिलीज हुई है, जिसका नाम जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर है। इस रियल इंसिडेंट की अगर बात करें तो 17 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया था। 13 नवंबर 2005 को बिहार के शहर जहानाबाद में रात के अंधेरे में हमलों की ऐसी आतिशबाजी हुई कि सब घरों में दुबक गए। लोग थर थर कांपने लगे। नक्सली हमलों की वो वारदात आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा कर देती है। इसी वारदात पर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने ये सीरीज बनाई, जो आज सोनी लिव पर रिलीज हो गई है। सीरीज से खाकी की ही तरह बिहार के बैकग्राउंड को आप फील कर सकते हैं। सीरीज की कास्ट भी काफी प्रॉमिसिंग दिख रही है। रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित इस सीरीज की रियल स्टोरी क्या है, वो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर जहानाबाद में उस दिन हुआ क्या था। उस रात ऐसा क्या हुआ कि हड़कंप मच गया, उसकी आखिर वजह क्या थी। 13 नवंबर 2005 को जहानाबाद में रात के 9 बजे जैसे एक जंग सी छिड़ गई। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाके से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा। बिहार के छोटे से गांव जहानाबाद की जेल में नक्सलवादियों ने हमला करके जेल से 372 आरोपियों को भगाने में मदद की। यह उस समय का बहुत चर्चित केस था। बिहार में तब राष्ट्रपति शासन लागू था और चुनाव का समय था। आखिरी फेज का मतदान हो चुका था। जहानाबाद में भी मतदान हो चुका था, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल को दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दिया गया था। जेल ब्रेक की इस घटना के तहत नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मी और जेल में बंद कैदियों की हत्या कर दी थी। लगभग 1000 लोगों ने मिनटों में जहानाबाद जेल पर कब्जा कर लिया था। नक्सलियों की संख्या इतनी थी कि जेल की सुरक्षा में लगे पुलिस वाले बेबस हो गए थे। इस जेल में लगभग 600 कैदी थे, जिसमें से कई दर्जन तो नक्सलियों के साथी ही थे, जिन्हें वो आजाद कराने आए थे। तब जहानाबाद लाल आतंक का गढ़ हुआ करता था, इसलिए यहाँ पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थी और इन्हें इस जेल में बंद कर रखा था। वहीं जातिवादी भी उस वक्त चरम पर था। जेल में दाखिल होकर नक्सली चुन चुन कर अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने वार्ड के दरवाजे खोल दिए और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। इस जेल में पुलिस ने रणवीर सेना के कुछ बड़े नेताओं को भी कैद कर रखा था। नक्सलियों ने ऐसे 2 कैदियों का कत्ल भी कर दिया था। ये कैदी थे बड़े शर्मा और विश्वेश्वर राय। नक्सलियों ने अपने साथियों को तो निकाल ही लिया, साथ ही सभी कैदियों को आजाद भी कर दिया, जिनमें से कई लोग या तो नक्सलियों के साथ मिल गए या फिर मौका देखकर भाग गए। इस पूरे ऑपरेशन से आधे घंटे पहले माओवादियों का कुछ दस्ता बाइक पर सवार होकर शहर में घोषणा करने लगा था कि उनकी लड़ाई पुलिस और प्रशासन से है, इसलिए वे घरों के अंदर रहें और उनके दस्ते से टकराव मोल ना ले। दरअसल जब नक्सलियों ने शहर में फायरिंग की तो इसके जवाब में शहर में कुछ लोग अपने लाइसेंसी हथियारों से आसमानी फायरिंग करने लगे। इन्हें आगाह करते हुए नक्सलियों ने कहा कि वे उनके ऑपरेशन में बाधा नहीं बने। 9 बजे से 11 बजे रात तक जहानाबाद शहर गोलियों और बमों की आवाज से थर्राता रहा। अब तक पूरे शहर को पता चल गया था कि कोई भयानक हमला हुआ है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। जहानाबाद जेल से कुछ ही दूर पर सहजानंद कॉलेज में सीआरपीएफ की एक टीम ईवीएम की रक्षा कर रही थी। हमले की खबर मिलते ही सीआरपीएफ की टुकड़ी जेल की ओर निकली तो शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सीआरपीएफ जवान आसमानी फायरिंग करते हुए जेल की ओर बढ़ रहे थे। सामने नक्सली फायर कर रहे थे। सीआरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला तो नक्सली पीछे हट गए, लेकिन वे यहाँ 20 किलो का जिंदा केन बम छोड़ गए थे। पटना से जहानाबाद की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। बिहार में उस समय राष्ट्रपति शासन था। राज्यपाल थे बूटा सिंह। जहानाबाद जेल ब्रेक की खबर राजभवन तक पहुंच चुकी थी। दिल्ली में गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया। ये अपने तरह की पहली घटना थी। आनन फानन में पटना से बिहार पुलिस के जवानों की एक टुकड़ी जहानाबाद भेजी गई, लेकिन नक्सलियों ने इस टीम को नदौल रेलवे स्टेशन के पास ही रोक दिया।
दरअसल नक्सलियों ने पूरे शहर को घेर रखा था। लगभग 1000 नक्सली तो नगर के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को डर था कि रास्ते में लैंड माइंस हो सकती है, इसलिए पुलिस काफी सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन नक्सलियों ने पुलिस फोर्स को भी रोक दिया। इस जेल में 600 कैदी बंद थे, जिसमें से नक्सली अपने लीडर अजय कानू समेत 341 कैदियों को लेकर रात को ही फरार हो गए। इस हमले में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर रणवीर सेना के सदस्य थे। जहानाबाद जेल में अगली सुबह पुलिस को बड़ी संख्या में पर्चे मिले। इसमें नक्सलियों ने लिखा था कि ऑपरेशन जेल ब्रेक को जानबूझकर 13 नवंबर को अंजाम दिया गया था, क्योंकि उसी दिन रूस की क्रांति हुई थी। इसी क्रांति की याद ताजा करने के लिए नक्सलियों ने यह दिन चुना था। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा था कि हम अपने कॉमरेड साथियों को आजाद कराना चाहते थे और अपने दुश्मनों को मौत की सजा देना चाहते थे। खुफिया विभाग ने भी कई बार नक्सलियों की हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन इस वार्निंग पर उचित विचार नहीं हुआ। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर नक्सली स्टेट मशीनरी को कुचलते हुए कुछ ही घंटों के लिए सही रेड टेरर को कायम करने में कामयाब रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।